चुनाव में फिर से प्रचंड जीत के दावे के साथ मैदान में उतरी सत्तारूढ़ भाजपा यूपी में बरेली सहित कई सीटों को लेकर गहरे सोच विचार में बताई जा रही है। टेंशन चुनावी रण के सूरमाओं की उम्र 75 पार या इसके आसपास होने की है, जिसे लेकर पार्टी में अंदर खाने नई लीडरशिप को मौका देने की आवाज उठ रही है। बरेली से रिकॉर्ड 8 बार के सांसद संतोष गंगवार, मथुरा सांसद हेमा मालिनी, प्रयागराज सांसद रीता बहुगुणा जोशी, कानपुर सांसद सत्यदेव पचौरी और डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो अपनी अपनी सीट पर भाजपाई जीत की गारंटी माने जाते हैं, मगर उम्र अधिक हो जाने की वजह से इन्हें लेकर भगवा रणनीतिकार मंथन मनन में जुटे हैं। कहा जा रहा है कि पंचवर्षीय रिपोर्ट कार्ड को देखकर भाजपा यूपी में कई सांसदों का टिकट काट भी सकती है। अधिक उम्र वाले अपने दिग्गज सांसदों को चुनावी दंगल में उतारा जाए या फिर नहीं, इस पर पार्टी बहुत सोच विचार कर फैसला लेने वाली है। सूत्रों का कहना है कि उम्र के मामले में अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर से ही होने वाला है। राजनीति में वैसे तो अधिकतम उम्र का कोई बंधन नहीं होता, मगर युवाओं को मौका देने के लिए कई बार सीनियर नेताओं को चुनावी मोर्चे की जगह दूसरी अहम भूमिकाओं में फिट करते देखा जाता है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा दिन रात जमीनी तैयारियों में जुटी है। सबसे ज्यादा मतदाता वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 की 80 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। यूपी में पार्टी चुनावी रणनीति के कई माहिर खिलाड़ियों को 75 की उम्र होने के बाद संगठन में दायित्व देकर चुनावी मोर्चे से हटा भी चुकी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी भाजपा 75 की उम्र को ध्यान में रखकर बदलाव के फैसले ले सकती है। हालांकि ऐसा करने में उसे वैकल्पिक तौर पर अपने दिग्गज नेताओं की जगह दूसरे जिताऊ चेहरे भी खोजने होंगे और यह काम उतना आसान भी नहीं माना जा सकता। हालांकि पार्टी में अंदर खाने यह बात भी कही जा रही है कि चुनावी भूमिका में अधिक उम्र होने के बाद भी शारीरिक रूप से फिट सांसदों को हाईकमान इस बार भी चुनाव लड़ने का मौका दे सकता है, क्योंकि राजनीति संख्या बल का खेल है और भाजपा को लक्ष्य के हिसाब से सीटें हासिल करनी हैं। इसलिए नए प्रयोग का जोखिम पार्टी जल्दी नहीं उठाना चाहेगी। जैसा कि बरेली लोकसभा सीट पर भाजपा के दिग्गज नेता संतोष गंगवार रिकॉर्ड 8वीं बार से सांसद हैं। मौजूदा समय में कुछ ही ऐसे चेहरे होंगे जिनकी जीत का रिकॉर्ड संतोष गंगवार के जैसा होगा। संतोष उस समय से बरेली में भाजपा का झंडा बुलंद करते आ रहे हैं जब पार्टी के पूरे देश में गिने चुने सांसद ही जीतकर सदन में पहुंचते थे। 2009 के चुनाव को छोड़ दें तो 1989 में पहली जीत के बाद से संतोष गंगवार ने आज तक मुड़कर नहीं देखा है। 2009 में संतोष उस वक्त के कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण सिंह ऐरन के मुकाबले 9338 के मामूली अंतराल से चुनाव जरूर हार गए थे, मगर उसके बाद से उनकी जीत का सिलसिला 2019 तक जारी रहा है। 1 नवंबर 1948 को पैदा हुए संतोष गंगवार अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और यूपी का सबसे बड़ा कुर्मी चेहरा माने जाते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में संतोष गंगवार की उम्र 75 साल से अधिक हो जाएगी। पार्टी हाईकमान भी जानता है कि बरेली में संतोष गंगवार जैसा करिश्माई चेहरा पार्टी के पास दूसरा नहीं है। संतोष गंगवार समर्थक इस बार भी उन्हें टिकट के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नजर आते हैं। संतोष गंगवार भी पूरी ताकत से चुनावी तैयारी में जुटे दिखाई दे रहे हैं। संतोष गंगवार की तरह ही 75 की उम्र को लेकर दूसरा नाम मशहूर फिल्म अभिनेत्री एवं मथुरा सांसद हेमा मालिनी का चर्चा में है। हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र भी राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल भी भाजपाई राजनीति का हिस्सा हैं और पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से मौजूदा वक्त में सांसद हैं। हेमा मालिनी ने सन 2004 में भाजपा ज्वाइन की थी। पार्टी ने पहले उन्हें राज्यसभा में भेजा था, बाद में उन्हें संगठन में अहम दायित्व दिया गया। 2014 में भाजपा ने उन्हें मथुरा संसदीय सीट से उस वक्त आरएलडी में चौधरी अजीत सिंह के बाद दूसरे बड़े नेता जयंत चौधरी के खिलाफ मैदान में उतारा था। हेमा मालिनी ने जयंत चौधरी को शिकस्त देकर मथुरा में भाजपा का झंडा बुलंद किया था। 2019 में भी हेमा मालिनी ने आरएलडी प्रत्याशी को शिकस्त देकर फिर से जीत का परचम लहराया था। 16 अक्टूबर 1948 को जन्मी सांसद हेमा मालिनी की उम्र भी 75 पार हो चुकी है। हेमा मालिनी भी फिर से चुनावी तैयारी में जुटी हैं। प्रयागराज सांसद रीता बहुगुणा जोशी का नाम भी उम्रदराज सांसदों की सूची में शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंती नंदन बहुगुणा की बेटी रीता बहुगुणा जोशी यूपी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। कांग्रेस छोड़ भाजपा से जुड़ने के बाद पार्टी ने 2019 में उन्हें प्रयागराज संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया था। रीता बहुगुणा ने सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी को रिकॉर्ड 1,84,200
375 वोटों से हराकर प्रयागराज में भाजपा का झंडा बुलंद किया था। 22 जुलाई 1949 को जन्मी जोशी 75 साल की उम्र पार कर चुकी हैं। इसी तरह से कानपुर सांसद सत्यदेव पचौरी 75 से अधिक की उम्र रखते हैं और भाजपाई राजनीति का दिग्गज चेहरा माने जाते हैं। 12 अगस्त 1947 को जन्मे सत्यदेव पचौरी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे ही डुमरियागंज लोकसभा सीट से सांसद जगदम्बिका पाल 75 साल के होने वाले हैं। उनका नाम भी उम्र दराज सांसदों की सूची में शामिल है। ऐसे में उनके टिकट पर भी संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनकी उम्र 72 साल से अधिक हो चुकी है। फिरोजाबाद सांसद चंद्रसेन यादव की उम्र, देवरिया सांसद रमापति राम त्रिपाठी की उम्र भी 72 साल से अधिक बताई जाती है। इतना ही नहीं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अब 72 साल से अधिक की उम्र रखते हैं। ये सभी नाम भाजपाई राजनीति के ऐसे चेहरे हैं जिनके प्रभाव अपने अपने क्षेत्र में कोई विरोधी भेद नहीं पाता है। भाजपाई सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्टिंग का काम अब अंतिम दौर में है। यूपी में सपा की ओर से उम्मीदवारों की 2 सूचियां जारी की जा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में नहीं लगता कि भाजपा भी अब अपने पत्ते खोलने में ज्यादा देरी करेगी। कहा जा रहा है कि उम्रदराज सांसदों की टिकट पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी के बाद ही होगा। देखना यह है कि भाजपाई राजनीति के दिग्गजों की राह में उम्र का बैरियर कितना असर दिखा पाता है। खबर चीफ ब्यूरो की रिपोर्ट।